हेलो दोस्तों, आज हम लोग लघुगणक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पहले साधारण जो घातांक रूप में दिया होता है उसको लघुगणक के रूप में कैसे चेंज करते हैं हम। ठीक, पहले घातांक के रूप में दिया है, इसको लघुगणक के रूप में चेंज कैसे करते हैं। दोनों पक्षों का क्या है, लॉग ले लीजिए। लॉग लेने पर देखिए, लॉग किस पे लेना है, बेस लॉग लीजिए बेस ए पर। ठीक है, किस पे, बेस ए पर ले लीजिए। इतना हुआ, लॉग ए की पावर यम हुआ बराबर लॉग यक्स ए, बेस न बोलिए तो क्या हो जाएगा, यम आगे आ जाएगा, यम बराबर लॉग ए बराबर लॉग यक्स हो जाएगा। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, यदि लॉग बेस और घात दोनों समान है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। यहाँ नीचे दिया गया आपको, यहाँ देखिए, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपको घातांक के रूप में दिया गया है उसको लॉग के रूप में चेंज करना है तो क्या करना है, ये जो यक्स है यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, इसको इसके लॉग ए बेस है, इसको घात में चेंज कर, घात हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक, ये देखिए हुआ है, यम बराबर लॉग एक लॉग बेस ए है और घात एक्स हो गया। ठीक, आगे देखिए सूत्र है, यदि आपको गुणे के रूप में दिया गया है लॉग गुणे के, उसको प्लस के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो क्या करना, लॉग यम गुणे यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन हो जाता है। अगर दिया गया है लॉग यम घाते यन तो क्या हो जाएगा, यन लॉग यम हो जाएगा। अगर दिया गया आपको लॉग बेस सब में रहेगा, ठीक, लॉग यम बाई यन तो क्या हो जाएगा, लॉग यम माइनस लॉग यन हो जाता है। आगे देखिए, ये ऊपर का है, इधर देखिए, अब दिया गया है यदि लॉग बेस ए है, बी दिया गया है, अगर आपको बेस को चेंज करना है, बेस को चेंज करना है, बेस को घात को बेस बनाना है तो क्या कर दीजिए, ए 1 बटे लॉग बेस बी हो जाएगा, घात ए हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि आप क्या करना चाहते हैं, लॉग बेस ए है, घाते यम, यम की घाते बी, बी की घाते यन है तो क्या हो जाता है, चौथा जो होगा ऊपर हो जाए अंश में हो जाएगा और तीसरा वाला हर में, यम बटे यन हो जाता है बराबर, अब लॉग बेस ए हो जाएगा, घाते बी हो जाता है। ठीक, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, ये बहुत प्रयोग होगा और ए सब मतलब लगभग बहुत ज़्यादा प्रयोग होंगे, सबसे ज़्यादा ए प्रयोग होने वाला है। और इधर थोड़ी इधर ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। लॉग यम बराबर इसका बेस, आपको दोनों का बेस हटा देना है तो क्या करना है, लॉग भी कोई भी एक बेस चुन लीजिए, लॉग बेस बी घाते यम, अब देखिए इंटू लॉग ए, अब जो बेस था इसको घात में चेंज कर दो बी, अगर या आप गुणा करेंगे फिर यही आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर गुणा के रूप में लिखना है, अगर बट्टे के रूप में लिखना है इस तरह लिख सकते हैं। लॉग एक आधार चुन लीजिए बेस, तो लॉग बी, लॉग बेस भी रहेगा घाते यम बटे लॉग बेस बी घाते ए। ठीक, अगर आप फिर इस रूप में लिखना चाहते हैं इस तरह लिख सकते हैं, बेस बी को हटा सकते हैं। अब आ देखिए, लॉग बेस ए घाते ए रहेगा तो उसका मान 1 होता है, लॉग 1 का मान 0 होता है। ठीक, कोई भी बेस हो। अब आप ध्यान दीजिए, लघुगणक सदैव धनात्मक संख्याओं का ही लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांश, अपूर्णांश क्या होते हैं। अपूर्णांश तो आप सारणी से देखते हैं, लघुगणक सारणी से पूर्णांश कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याओं के लघुगणक का पूर्णांश संख्याओं के अंकों की संख्या से एक कम होता है। क्या होता है, यदि संख्याएं दी हैं जैसे 7
324.3 संख्याएं दी गई हैं, दशमलव लगाइए। अभी देखिए संख्याएं यदि दी गई हैं, इसका पूर्णांश आपको ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं हैं? 4 हैं। 4 से 1 क्या होता है? कम होता है। इसका पूर्णांश कितना हो जाएगा? 3 पूर्णांश होगा। इसी तरह आपको यदि पूर्णांश से कम, पूर्णांश के अंकों की संख्या से 1 अधिक होता है। यदि आपको कोई पूर्णांश कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, आपको अंकों की संख्या पूछ रहा है। अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5 अंक हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से है। अब आगे हम न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉलिटेक्निक के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए दिया है यदि log बेस 10 है, log x बराबर y है हो तो log बेस कितना दिया है? 1000 x स्क्वायर दिया है, तो बराबर क्या होगा? सन 2011 में आया है। आइए करते हैं। आपको दिया है log बेस 10 है, log x बराबर y दिया है, आंसर पहला है। ठीक, करते हैं। इधर देखिए अब दिया क्या गया? log 1000 x स्क्वायर, बेस कितना? 1000 दिया गया है। आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? log, आपको इतना का मान वैल्यू मालूम है तो क्या लिख सकते हैं? 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर बराबर, आप आगे फॉर्मूला देख चुके हैं, log a की पावर m की पावर b की पावर n बराबर क्या होता है? n/m बट log बेस a घात b। ये फॉर्मूला देख चुके हैं, तो आप डायरेक्ट प्रयोग करिए। 2/3 log बेस 10 और x हो गया। अब इसका मान आपको मालूम है कितना दिया गया है? y इसका मान दिया गया है 2/3 y हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। यही आंसर है आपका। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है? आंसर दूसरा है, क्या दिया गया है? 1 मिनट पहले कर ले जाएंगे, मैं समझाने लगा इसलिए आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत आप कर ले जाएंगे। इधर देखिए आपको दिया गया है x बराबर दिया गया है, y बराबर दिया गया है, z बराबर दिया गया है। तो आप केवल ये देखिए, ध्यान दीजिए, आपको केवल ध्यान देना है। इसकी पावर देखिए, यहाँ पर आधार b है, यहाँ आधार c है, यहाँ आधार a है, और घाते a है, घाते b है, घाते c, सब रिपीट हुआ है। सब एक बार आधार में है, दूसरी बार घात में है। तो इसका मान हमेशा, अगर इसका आप गुणा कर देंगे, हमेशा इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। बस आंसर आपका हो गया। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। x y z बराबर क्या होगा? अब देखिए इसको log b की घाते a इंटू log c के log c और बेस c है और घाते b है इंटू log a c। आपको ये पता है इसका मान 1 होगा। कैसे? वो फॉर्मूला याद है तो उसका प्रयोग करिए, अन्यथा आप क्या जानते हैं, इसको डायरेक्ट किस रूप में जाइए? log, अगर लिखा गया है log a घाते b बेस a है, तो क्या इसको लिख सकते हैं? कोई दूसरा आधार मान लीजिए, c मान लीजिए, इतना बटे log, अब बेस c रहेगा और यहाँ a हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला है, आपको बता चुके हैं पहले, तो इसको चेंज करिए। log a बेस c मान लीजिए, c न मानिए। अब यहाँ पर आपको c नहीं, c इसमें दिया गया है, c नहीं मान सकते हैं। ठीक है, c क्या दिया? c दिया गया है तो c न मानिए। अब बेस x मान लीजिए। ठीक, a हो गया। जो हर में रहेगा वो हर में लिखना है। log बेस a रहेगा, यहाँ b हो जाएगा, इंटू log बेस x
घाते भी यहाँ जल्दी लीजिए, एक्स सी इंटू लॉग बेस सी बटे लॉग एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ए वाला इससे कैंसिल हो गया, देखते रहिए, और ए वाला इससे सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन को करते हैं, ठीक, तीसरे आंसर नंबर तीसरा। अब पहले देखिए आप क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया गया है और फाई ऑफ एक्स बराबर क्या, फाई ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, फाई ऑफ एक्स बराबर लॉग बेस ई है कॉस एक्स हो, तो क्या ज्ञात करना है, 2 की पावर ई की पावर 2 एफ ऑफ एक्स प्लस ई की पावर 2 फाई ऑफ एक्स, सन 2010 में आया है। इसको करते हैं, आइए देखिए इसका मान ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, ई की पावर 2 एफ ऑफ एक्स प्लस ई की पावर 2 फाई ऑफ एक्स। अब देखिए ई की पावर एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया गया है, लॉग ई की पावर लॉग साइन एक्स, अब दिया गया है ई की पावर 2 लॉग बेस ई कॉस एक्स दिया गया है। अब आप फॉर्मूला देख चुके हैं, यदि आपको दिया गया है यन लॉग ए की पावर यम बेस ए है घातीय यम है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, लॉग बेस ए यम की घातीय यन। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर लॉग ई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इसी तरह इसको ई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। आप वो एक फॉर्मूला में वहाँ बताना भूल गया, इधर देखिए, आपको अगर ऐसा दिया गया है ए और ई की पावर लॉग ई की पावर मतलब लॉग ई की पावर लॉग ई बेस ई रहेगा, ए रहेगा, तो इसका मान हमेशा ए हो जाएगा, ठीक है, 1 ए हो जाता है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर देंगे, इसको यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, आपको फॉर्मूला मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 होता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया गया है लॉग एक्स प्लस वाई बराबर 1 और लॉग बेस 3 है सब पे, लॉग 4 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर 2 हो, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। आपको सन 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन को, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक। पहले दिया गया है इतना दिया गया है, इसको हम क्या 1 को हम क्या लॉग बेस 5 घात 5 लिख सकते हैं। इसका मान हमेशा आप जानते हैं एक बेस ए रहेगा और घात ए रहेगा, तो इसका मान 1 होता है। तो इस तरह बेस 5 और यहाँ इसी के आधार पे हम इसको 5 माने, ठीक। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण आप 1 मान लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, आपको दिया गया इतना दिया गया बराबर 2 दिया है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको लॉग बेस है यम की पावर यन को हम लिख सकते हैं यन लॉग बेस ए यम, इसको इतना लिख सकते हैं ना, इसी आधार पे हम लिख दिए हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखिए इसमें लॉग यम या लॉग यम यन पी मान लीजिए, तो प्लस में लिखना होगा ए, अगर प्लस को हटा दीजिए लॉग हो जाएगा। देखिए इतना इसमें इतना क्या हो गया, लॉग बेस 3 4 एक्स वाई बराबर इतना हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों की तुलना आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4 एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा 3 स्क्वायर, तो 4 एक्स वाई बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ आपको समीकरण 2 मिल गया, ठीक, समीकरण 2 मिल गया। अब आपको क्या याद करना है, एक्स और वाई, एक समीकरण याद कर लीजिए, एक्स
एक्स माइनस वाई बराबर आप जानते हैं अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर आप तोड़ेंगे तो फिर ही वैल्यू आ जाएगी आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, आप मान रख दीजिए इसका मान कितना प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस। अब इसका मान कितना है x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से 5 25 हो गया, x 4xy का मान 9 हो गया, तो प्लस माइनस रूट 16 हो गया, तो कितना हो गया प्लस माइनस 4x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। अब इस समीकरण कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए एक बार आप क्या करिए प्लस वाली वैल्यू को मान लीजिए और समीकरण 1 को लीजिए। समीकरण 1 और 3 से 3 को हल करने पर आ गया। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया, प्लस वाला पहली वैल्यू मानिए, तो क्या है एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2x बराबर 5 है, तो क्या 9x बराबर 9/2 हो गया। एक x की वैल्यू कितना आ गया x बराबर 9/2 हो गया। अब आपको क्या करना है y की वैल्यू यहाँ इसमें आप पुट कर दीजिए या इसमें करिए, किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, पहले वाले समीकरण में रख दीजिए। तो क्या x का मान आप 9/2 धन y बराबर 5 के, तो y बराबर क्या हो गया 5 माइनस 9/2, 5 दूना 10, 10 में से 9 गए 1/2। y एक बार जब आप प्लस वाली वैल्यू लिए हैं x माइनस वाई बराबर प्लस 4 लिए हैं, तो कितना आ गया 9/2 और 1/2, यह x का मान y का मान आ गया। एक बार x y की वैल्यू आ गई। अब दूसरी बार क्या करते हैं, एक बार प्लस y बराबर 5 के और x माइनस वाई बराबर -4 के ले लेते हैं, फिर समीकरण दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2। अब समीकरण 1 में फिर रख दीजिए मान 1/2 प्लस y बराबर 5 के, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/2, 5 दूना 10, 10 हटा दीजिए 9/2। फिर क्या गया एक्स वाई का मान क्या हो गया 1/2 और 9/2 आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम आएंगे किस क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें देखिए लॉग बेस कितना है 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बट्टे कितना हो गया x प्लस 2, आपको मालूम है फॉर्मूले से हो रहा है। ठीक, अब इसको आप क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ लॉग 4 बेस 4 है 4 स्क्वायर, आगे क्या करिए अब इसको देखिए इधर, अब तुलना कर दीजिए, तुलना करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटे एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसकी तुलना हो गई तो 4 स्क्वायर का क्या हो गया 16 हो गया, गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसमें गुणा करिए आप 16x प्लस 16 दूनी 32 हो गया। अब क्या करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इधर देखिए -16 x माइनस 32 बराबर 0। अब क्या करें घटा दीजिए एक्स स्क्वायर, अब देखिए -14x माइनस 32, अब आप गुणनखंड कर दीजिए एक्स स्क्वायर -14x माइनस 32 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब क्या करना है इसका गुणनखंड कर दीजिए, क्या एक्स स्क्वायर -4x इसको 14 की 16 -16x प्लस 2x 32 बराबर 0 कर दीजिए।
यहाँ देखिए एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 16 प्लस 2 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 16 बराबर 0। एक्स माइनस 16 हो गया। अब देखिए एक्स माइनस 16 हो गया, एक्स प्लस 2 हो गया बराबर 0 हो गया। एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 16 और माइनस 2। अब आपको क्या लेना है, अब यहाँ पर अगर आप 16 रख देंगे तो यहाँ 16 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रख देंगे 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 नहीं हो सकता लाग में, ठीक। इसलिए -2 नहीं होगा। एक्स बराबर कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन 9वां करते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए, यहाँ log 2/2 है, log बेस 2। अब इधर देखिए, यहाँ इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए अगर आधार और बेस और ए घात सेम है तो इसका मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसको आगे चलिए, अब देखो 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, log 2/2, 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया, इसके log बेस 10 और 2 बराबर इतना दिया गया है। आपको पूछा है 2 की पावर 13 में अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। सन 2013 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, देखिए ये दिया गया है, आपको क्या करना है, log 10 बेस 10 है, log बेस 10 2 की पावर 13 करना है। 13 आगे चला जाएगा फॉर्मूले से, log बेस ए की पावर m पावर n बराबर इतना होता है, जानते हैं। इसका मान रखिए, यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 0 3 0 9 1 0, इधर से कितने 4 अंक पे दशमलव लगाए, 1 2 3 4, यहाँ आ गया। कितने अंक दशमलव लगाए, 1 2 3 4 5 पे लगाए, तो 5 पे यहाँ आएगा, ठीक। 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या, यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक। कितना आ गया, 9 आ गया। अब जो 9 आया है, इसमें जो ये वैल्यू आई है, इसमें एक ऐड कर दिया जाता है। अंकों की संख्या के लिए क्या किया जाता है, यदि आपको क्या आ गया है, ये पूर्णांश क्या है, पूर्णांश कितना आ गया, 9 आ गया है आपका। तो 9 में अंकों की संख्या के लिए क्या किया जाता है कि संख्या बराबर 9 + 1 कर दिया था, कितना अंकों की संख्या 10 आ गई। यही आंसर है आपका, ठीक। अगला हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। देखिए इस फार्मूले का प्रयोग करना है आपको, इस पे फार्मूला लगाइए, log 8/log 2 × log 4/log 8 × log 4/log 2 × log 2/log 4। अब देखिए log 8 से log 8 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, log 4 से log 4 कैंसिल। अब आपको क्या बचा है, log 4/log 2 बचा है। तो आप इसको इस रूप में लिख दीजिए, इस रूप में दिया है, इस रूप में लिखने के लिए क्या है, log 2 4 हो जाएगा। आपको अगर वैल्यू निकालना है आपको तो क्या करिए, log 2 की पावर 2 लिख दीजिए, 2 आगे चला है, 2 log 2, इसका मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 2 हो गया। हम पॉलिटेक्निक में आने वाले सभी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।